नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की जर्नी पर। क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइस मूवमेंट की कि केएलसी सीबॉट कहाँ चल रहा है हमारा, सीआईएफ रेट इंडिया में क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या है इंडिया के अंदर पोर्ट के ऊपर, और कंज्यूमर पैक की कॉस्ट क्या आ रही है हमारी, मार्केट रिपोर्ट्स और फ्यूचर आउटलुक डिस्कस करेंगे। जो पिछले 24 आवर्स में मार्केट में डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आज एक टोटल पाम मार्केट क्या है, स्टॉक पोजीशन क्या है हमारी इंडिया में, चाइना में, मलेशिया में, उसको हम एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जिससे कि आप लोग थोड़ा सिनेरियो क्लियर हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केएलसी सीबॉट आपने देखा 25 जुलाई का 4070, कल टोटल जो 330 पे क्लोज हुआ है 4067, और आज 27 जुलाई को 4052। तो हम ये देखेंगे पीछे, आप 20 जुलाई को देखें 4047 4047 नियर अबाउट 24 जुलाई की क्लोजिंग छोड़ दें जहाँ पे 100 प्लस आ रहा है। बाकी हमारी क्लोजिंग पूरे हफ्ते के अंदर नियर अबाउट 4052 पे आई है। तो हम इसको ये कह सकते हैं भी मार्केट कहीं पर जाके एक लेवल पे जाके अभी 4000 को उसने क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे एक बार होल्ड कर रहा है और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहा है और बायर और सेलर को बुला रहा है कि भाई इस रेट पे बायर और सेलर है या नहीं है। तो वो है या नहीं है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सीबॉट के अंदर जैसे मैंने कल आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो ऑयल का मार्केट है वो पूरा अपना अलग चल रहा है, सीड और मील का अलग चल रहा है। जो क्रशिंग पैरिटी हम देखें तो वो 400-500 डॉलर की आ रही है, जो कि एक हजम होने वाली बात नहीं है ऑयल मार्केट में, लेकिन है वो पोजीशन। तो वो कल जो है शिकागो आपने देखा कल नियर अबाउट 230 डाउन आया है, 230 सेंट्स का डाउन मार्केट में हमने देखा है। आज भी मार्केट ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद में यही पोजीशन पे सेम पे मेंटेन किए हुए हैं। बेसिस पॉइंट पे थोड़ा सा माइनस जरूर बढ़ा है, तो थोड़ा सा सेलर जो पहले बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रहा था थोड़ा सा नीचे आए हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये हमारे स्पॉट प्राइसेस हैं। एक इसके अंदर जो है सीआईएफ का चार्ट और है, वो हमारा इसमें मैंने लगाना भूल गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा सीआईएफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि पामोलिन के अंदर जो कल 940 डॉलर हमने बताया था, 930 के डॉलर के अंदर कुछ मार्केट में डिमांड आई थी, लेकिन जब सेलर आया तब हमारा बायर पीछे हट गया था। लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत 930 डॉलर के अंदर सीआईएफ में काम हुए हैं। पाम के अंदर जो पोजीशन आ रही है वो 970 डॉलर के करीब आ रही है, 970 डॉलर बोला जा रहा है, काम कुछ उसमें सुने नहीं है। जो सोयाबीन है वो 1160 डॉलर जो कल बोला जा रहा था वो 1090 तक आ गए हैं, लेकिन उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। सन ऑयल के अंदर 1065 डॉलर के अंदर हमने साउथ में थोड़ा बहुत काम सुना है। तो ये हमारी सीआईएफ रेट और उसकी पोजीशन रही। अब हम बात करेंगे इंडिया के प्राइसेस के बारे में। इंडिया के प्राइसेस के बारे में जो है थोड़ा सा मस्टर्ड में आज 50 पैसे नीचे करके बोला जा रहा है, कल 11:30 तक 12 तक पोजीशन थी, आज 11 साढ़े 11 है। सोया रिफाइंड जो 98 था 97 भी कल काम हुए थे, आज 96.5 कोट किया जा रहा है। पामोलिन का 88.5 से 87.5 आया है। सन रिफाइंड 98 से 97.5 आया है। कॉटन रिफाइंड 99 से 99.5। थोड़ा सा कॉटन रिफाइंड के अंदर तेजी है क्योंकि माल की थोड़ी शॉर्टेज है। राइस ब्रांड 95.5 ग्राउंड नट मेंटेन कर रहा है, और मस्टर्ड का भी कल नियर अबाउट 5800 से 25 रुपये कम, 25 प्लस ज़्यादा में काम हुआ। आज भी वही रेट कोड हो रहे हैं। अब उस पर काम हो पाता है या नहीं हो पाता है वो थोड़ा शाम तक पता चलेगा। कंज्यूमर पैक के रेट जो आज के हमारे स्पॉट प्राइसेस हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन बनाते हैं, तो 87.5 और 96.5 जो सोयाबीन के अंदर थोड़ा सा 1.5 रुपये किलो का डाउन है, उस हिसाब से हमारा जो होलसेल प्राइस दिल्ली का 1580 आरबीडी का टीन आ रहा है, 1721 हमारा सन रिफाइंड का आ रहा है, 1923 हमारा मस्टर्ड का आ रहा है। इसमें मैंने आपको बताया 1 रुपये का मार्जिन लेते हैं, 1 रुपये के डिपो खर्चे लेके हम बनाते हैं ये रेट। ये दिल्ली के रेट होते हैं, राजस्थान में 15 और गुजरात में हम 25 रुपये इसमें कम समझ सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट्स जो पीछे 24 आवर्स के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऑयल अवेलेबिलिटी एंड स्टॉक इन ट्रांजिट इज हाई, ये तो मैं इसलिए मेंशन करना चाह रहा हूँ कि पीछे जो रेट डाउन हुए थे तो काफ़ी
बार्गेन्स हुए थे 85 से हमने 910 तक भी हमने बार्गेन्स देखे जो पाम ऑयल के अंदर आरबीडी पामोलिन में हुए थे। तो उसकी वजह से स्टॉक्स का लेवल्स काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, और अभी ट्रांजिट में भी काफ़ी ज़्यादा माल है। जो सन ऑयल की भी लोडिंग हुई है वो भी लास्ट के मंथ में काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो वो भी हमारे पास अब माल पहुंचने शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। एल नीनो का जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें इंडोनेशिया मलेशिया आता है, उसमें कंसर्न बना हुआ है। तो वो मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट में बताया है कि उसका जो अभी प्रेजेंट इफेक्ट आएगा उसका नवंबर दिसंबर के बाद में आएगा। अभी जो प्रेजेंट क्रॉप पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन कल वर्ल्ड वेदर न्यूज़ ने उसको मेंशन किया है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई इम्पैक्ट आ सकता है एल नीनो का। तो अभी यट टू असेस, यट टू सी कि क्या उसका इम्पैक्ट आता है। और ये जो यूक्रेन है उसके बारे में कल न्यूज़ आ रही थी कि वो अपने और रोड ट्रांसपोर्ट से भी और जो उसके शिप्स से कुछ रास्ते और दूसरे रास्तों से वो माल निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अब ऐसा ना, ये इसी न्यूज़ को वो बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है कि यूक्रेन से बंद हो गया। अगर उसने एक अपने गेहूं के गोदाम पे माल गिराया तो बाज़ार में 400, हमने शिकागो को बढ़ते हुए देखा कि यूक्रेन के अंदर से माल जाना बंद हो गया। आज हमारे पास न्यूज़ आ गई कि माल जा रहा है। तो ये खाली इसे कहते हैं गिमिक्स है मार्केट को अप एंड डाउन करने की, लेकिन जो न्यूज़ होती है जो ऑपरेटर्स हैं वो उन न्यूज़ को यूज़ करके मार्केट को प्ले करते हैं। हम इस चीज़ को इस टाइप से कह सकते हैं। नेफेड ने अपनी परचेज़ क्लोज कर दी है। जो मस्टर्ड ऑयल की परचेज़ के कांटे लगे हुए थे मंडियों के अंदर वो बंद हो चुकी है। और ये जो है न्यूज़ आ रही है कि अगस्त से शायद नेफेड और हैफेड अपने पास जो माल परचेज़ किया है, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर है और तेज़ी नहीं चाहती है, तो वो शायद माल रिलीज़ करना फिर शुरू कर दें। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो वो यही है कि अभी थोड़ा सा बाज़ार के अंदर, जैसे हमने सोयाबीन में भी देखा जो 98 तक कल बोलने लग गए थे, 96.5 है, आगे के सौदे 99-100 तक भी वो बोलने लग गए थे। तो थोड़ा कॉशियसली काम करें। मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं अपने पूरे पाम ऑयल की मार्केट के बारे में भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि पाम ऑयल का स्टॉक्स क्या है, क्या पोजीशन है। तो थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं कि तेज़ी आ रही है। शिकागो को देख के तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शिकागो में टोटल मैनिपुलेशन चल रही है। और मलेशिया और इंडोनेशिया में के बारे में बताता हूँ। हमारा जो रेट कोड होता है रिंगिट, हम बात करते हैं अक्टूबर के अंदर क्या प्राइस होगा वो हम रिंगिट की बात कर रहे हैं। लेकिन जो फिजिकल मार्केट है वहाँ पे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे आपके पास हमारा फॉर एग्जांपल हम 1090 हम कोट कर रहे हैं CIF रेट का रेट आज सोयाबीन का, लेकिन वहाँ पे मिल रहा है 96.5 से। उसका रेट हमारा आप समझिए कि नहीं $1020 के हिसाब से हमें माल मिल रहा है। तो ये सारी सिचुएशन वही है कि आरबीडी पामोलिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, उनको अपना सेल करना है। तो वो मार्केट के रेट, अगर इंडिया मार्केट के रेट कम है, चाइना मार्केट के रेट कम है, तो उनका माल सेल नहीं होगा, तो उनको रेट घटा के ही सेल करना पड़ता है। तो रिंगिट अपनी जगह चलती रहती है क्योंकि वो फ्यूचर मार्केट है, और जो एक्चुअल मार्केट है, जो फिजिकल मार्केट है, वो अपनी जगह चलती रहती है। दोनों का कंसर्न जाकर एक जगह जरूर मिलता है, लेकिन वो फ्यूचर मार्केट लोग फिजिकल मार्केट को खींचने की कोशिश करती है कि भाई हमारा बाजार किसी तरह से बढ़े, लेकिन वो बढ़े या नहीं बढ़े वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो इसका बताने का, करने का, आपको थोड़ा एजुकेट करने का यही पर्पज़ होता है कि थोड़ा सा इस टाइम इस पे मार्केट की और आस्पेक्ट क्या है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, इन सब पे भी ध्यान करें। तो सप्लाई मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे पाम के स्टॉक्स क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पाम ऑयल का प्रोडक्शन के बारे में मैं पहले आपको बताता कि 19-20, 20-21, 21-22 से। तो आप देखें इंडोनेशिया की रेगुलर प्रोडक्शन हमारी 425 से इस साल हमारी 460 टन कोड हो रही है। नेक्स्ट ईयर का हमने कल 2-4 दिन पहले न्यूज़ देखे थे, वो कह रहे हैं 520 लाख टन भी हो जाएगी। तो वो सिचुएशन है, होगी या नहीं होगी वो दैट इज सेपरेट। एल नीनो आएगा नहीं आएगा, लेकिन सिचुएशन क्या है कि कहीं पर भी माल की कमी नहीं नज़र आ रही आपको। मलेशिया के ये जो अभी 21-22 में भी कम हुआ है, तो इन्होंने मलेशिया ने क्या करा था कि वहाँ पे बिल्कुल क्लोज डाउन कर दिया था कि लोकल में माल बेचिए। तो वहाँ पे फ्रूट्स को मतलब लोगों ने प्लांट में चलाना बंद कर दिया, उनके टंकियाँ फुल हो गई थी, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुई थी। नहीं तो लास्ट ईयर भी हमारी प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होती। मलेशिया के अंदर देखिए 193, 179, 182, 186 तो रेगुलर कांस्टेंट प्रोडक्शन है, रेगुलर प्रोडक्शन बनी हुई है। और ये दोनों ही मार्केट नियर अबाउट 83% हमारी टोटल पाम ऑयल मार्केट को कवर कर लेती है। थाईलैंड के अंदर
34-35 लाख टन है, लेकिन ये इसमें 25 लाख टन तो वहाँ का लोकल खुद का कंजम्पशन है, तो हमारे पास एक कहते हैं 8-10 लाख टन ही बाहर के लिए रहता है माल। ये टोटल सारी फिगर्स हमारी इन लाख टन के अंदर 460 लाख टन, जैसे इंडिया की टोटल मार्केट है 230 लाख टन 240 लाख टन, तो वहाँ पे टोटल इंडिया मार्केट से भी डबल प्रोडक्शन हमारी खाली इंडोनेशिया छोटे से कंट्री के अंदर होती है। ये कंबोडिया है, नाइजीरिया है, अदर्स हैं, टोटल ये हमारी 7 से, अभी आप टोटल प्रोडक्शन देखेंगे पाम ऑयल की 731, 733, 730, 778, तो नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं कि 40 से 50 लाख टन के करीब इस साल में हमको क्रॉप्स की पोजीशन ज़्यादा है। तो अब इसके बाद में लेके चलते हैं अब आपको पाम ऑयल का हमारा मंथ वाइज प्रोडक्शन क्या चल रहा है, स्टॉक और मलेशिया में क्या है। तो ये हमारा प्रोडक्शन है मंथ वाइज। तो जो 2021 में 181 था, 184 था, इस साल भी हम वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं 186 का। तो अभी पोजीशन हमारी आप देखेंगे तो अगस्त से, मैं जो आपको पहले भी 2-4 वीडियो में बता रहा हूँ कि हमारी प्रोडक्शन वहाँ बढ़ती है अगस्त से। तो अगस्त में 17, 18, तो ये यहाँ पे हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ती है। तो वो पीरियड हमारा शुरू होने वाला है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं पर भी माल कम है। देखिए जो हमारी यहाँ पे 12-13 चल रही, तो मेरे पास अभी मलेशिया का ही डाटा था, वही मैं शो कर रहा हूँ, इंडोनेशिया का नहीं है। इंडोनेशिया में तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि टोटल ओवरऑल मार्केट प्लस हो रही है। तो मेरा पर्पस क्या है कि वो सीज़न सब एक ही जगह है, जो सीज़न के हिसाब से प्रोडक्शन आती है। तो सीज़न क्या है वहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में टॉप सीज़न होता है और वहाँ प्रोडक्शन बढ़ती है। लास्ट ईयर में अक्टूबर में 18.14 तक भी देखा। तो हम इसी चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर की पोजीशन हमारी प्लस होकर आएगी। अब रहा स्टॉक, मंथ वाइज स्टॉक्स की पोजीशन का। तो 21, 22, 23 के अंदर अगर हम इसको देखें, जो हमारा पीछे स्टॉक्स की पोजीशन थी 16, 40, 60, 22 में, अब 17, 21 है। तो हमारा स्टॉक्स हमेशा इस साल में यहाँ 21, 22 जो मार्केट क्रैश हुआ था, वो जैसे जनवरी के बाद क्रैश होना शुरू हुआ, वो इस स्टॉक की वजह से हुआ था। क्योंकि जनरल स्टॉक वहाँ 14-15 लाख टन ही रहता है, लेकिन अब स्टॉक्स वहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं। तो स्टॉक जो ज़्यादा चल रहे हैं तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो स्टॉक्स और ज़्यादा हो जाएंगे। तो नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं 1 मंथ का स्टॉक्स यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पे भी हम 17-18 की पोजीशन, तो हम 1 महीने का स्टॉक्स वहाँ पे ऑलरेडी प्लस चल रहा है। इस चार्ट से मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। एक है हमारे पास चाइना की भी, हमने कुछ फिगर्स कलेक्ट करी थी कि भाई चाइना में स्टॉक क्या है। तो जो ये सारे ऑल ऑयल्स का नहीं है, खाली मेन ऑयल्स का, ये मेन ऑयल्स का स्टॉक है इन लाख मेट्रिक टन में। तो हमारा पाम ऑयल के अंदर जो वहाँ पे 193 था लास्ट ईयर, जब इंडोनेशिया ने बंद कर दिया था सप्लाईज़ को और रेट्स काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हो गए थे। तो हर एक कंट्री ने अपनी परचेज को, डिमांड और सप्लाई यही होता है कि जब रेट्स बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, लोग अपना स्टॉक्स को नीचे ले जाते हैं। तो वही चीज़ हुई थी कि सबने स्टॉक्स अपने नीचे कर लिए थे। तो अपना 453 अब हमारा वहाँ पे स्टॉक जून एंड का स्टॉक दिख रहा है, जो कि 193 था। ये हमारा जनवरी से देखिए आपका, जैसे जैसे इन्होंने अप्रैल के बाद बंद किया, रेट्स बढ़े, तो यहाँ पे स्टॉक्स हमारा बढ़ गया था। फिर जैसे जैसे इंडोनेशिया ने खोला, फिर यहाँ पे 9 लाख टन तक की फिगर चली गई थी हमारी, जब स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी थी। ये हमारे सोयाबीन के स्टॉक्स हैं। सोयाबीन का वहाँ पे अपना खुद का भी प्रोडक्शन रहता है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो वहाँ पे इनके पास ये स्टॉक्स थे, अभी भी उनके पास स्टॉक्स की कोई कमी नहीं है। रेपसीड का स्टॉक जो हमारे पास 2221 का है, वो 4.52 चल रहा है। टोटल जो 13-14 टन के रहते थे वो 17.97 रहे हैं। और अभी भी कल परसों भी न्यूज़ आ रही थी कि वो सोयाबीन काफ़ी अमेरिका से परचेज कर रहे हैं चाइना। तो चाइना में भी कहीं स्टॉक्स की कमी नहीं। ये इंडिया के स्टॉक्स की पोजीशन है। इसके अंदर हम सीड का स्टॉक नहीं लेते, जो पाम का और सोयाबीन का और सनफ्लावर का जो हमारे पोर्ट्स पे स्टॉक्स रहते हैं, जो फिजिकल मार्केट में ऑयल का स्टॉक है, हम उसको ही इसमें कंसिडर किया हुआ है। तो लास्ट ईयर जो 135 और 40 तक आ गए थे जुलाई में, अब आप देखेंगे पाम ऑयल का स्टॉक क्लोजिंग का, तो वो अब 388 नियर अबाउट आप ये देखें। तो हमारे स्टॉक्स यहाँ पे हमने मार्केट परचेज कम करी है क्योंकि मई के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन आ गया था। तो अब हमारी ये जुलाई अगस्त में ज़्यादा परचेजेज हुई है, जो मैं आपको अभी मेंशन कर रहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा स्टॉक ट्रांजिट में है। तो हमारे फिर स्टॉक यहाँ पे जो मई जून के अंदर डिमांड कम हुई थी तो हमने परचेज कम करी, रेट्स वहाँ पे डाउन आए, फिर हमने परचेज बढ़ाई है। तो अब हमारे स्टॉक्स मेंटेन हो रहे हैं। ये सोयाबीन का आपके पता ही है, हमारे पास अपना 40-45 लाख टन सीड पड़ा हुआ है। और ये हमारे स्टॉक्स लेवल अब वहाँ पे 2.31 का स्टॉक है सोयाबीन का। सनफ्लावर का हमारे पास नेग्लिजिबल स्टॉक था जो 1.78, क्योंकि वहाँ यूक्रेन की सप्लाई बंद थी लास्ट ईयर हमारे फरवरी के अंदर जब ये छोड़ा था, तो पूरी सप्लाई यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई थी। तो सनफ्लावर का स्टॉक नहीं था, तो सनफ्लावर के स्टॉक्स भी काफ़ी बड़े हुए हैं।
और ये एंड स्टॉक 279 से 794। तो ये इस सब चीज़ को समझाने का ये है कि आप लोग समझें और अपने आप एसेस करें कि भाई मार्केट का क्या रुख है। भाई हम मलेशिया प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, इंडिया में स्टॉक्स की कमी नहीं है, चाइना में स्टॉक्स कमी नहीं है जो कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग कंट्री है। सी बॉट के अंदर मैंने आपको पूरा कल एक्सप्लेन करा था कि वहाँ पे वेदर का क्या कंसर्न चल रहा है, कैसे डाउट के सीन है और क्या उसमें इम्पैक्ट आ सकता है और कितना इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी उसमें बताया था कि 30-40 लाख टन का इम्पैक्ट है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो उस चीज़ से सब आप एसेस करें अपने आप मार्केट की, क्योंकि ये बड़ी स्पेकुलेटिव मार्केट है। तेज़ी कहना, मंदा कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन S&D के हिसाब से कहीं पर भी तेज़ी नज़र नहीं आती। स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी सब जगह प्रॉपर है, ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ और वो आपको दिख भी रहा है। बाज़ार एकदम खींचने की कोशिश करता है लेकिन बाज़ार को सपोर्ट नहीं मिलती है डिमांड की साइड से, तो वो बाज़ार वापस आ जाता है। दूसरी सिचुएशन वही है कि अगर इस रिटेल लेवल पे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा कम है, अगर मार्केट में कोई भी इस टाइप की बड़ी न्यूज़ आती है कि कहीं पर सूखा पड़ गया या कहीं पर कोई बाढ़ आ गई, तो उसकी वजह से एकदम तेज़ी आ सकती है। तो S&D को देखते हुए तो मैं अब अपने यहीं पर वाणी को विराम करूँगा और जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें और कुछ अगर आपको क्या क्या उसमें पसंद आ रहा है, कर रहा है, उसके बारे में कमेंट करें और क्या आप और मेरी वीडियो में चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा कमेंट करें और एक तो अपने जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर शेयर करें, जिससे कि मेरा भी उत्साह बढ़ता है। अगर लोग ज़्यादा देखते हैं, अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारी डाटा बना रहे हैं, कर रहे हैं और आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे उत्साह बढ़ता है कि जितने ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो उतना हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।